वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आईओसीएल का तरफ से टेक्निकल अटेंडेंट और इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट पब्लिश हुआ था, जिसका सीबीटी एग्जामिनेशन 29 सितंबर 2024 कंडक्ट हो गया। पेपर काफ़ी डिफिकल्ट था, जो मैं आपको वीडियो बना के उसी दिन ही बताया था। क्वेश्चन लेवल सिर्फ टेक्निकल अटेंडेंट का बहुत हार्ड था ऐसा नहीं है। इंजीनियरिंग असिस्टेंट का जितना भी पोस्ट था, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सभी पोस्ट का पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड पूछा गया था। आप किसी से भी पूछ कर देखिए, इंजीनियरिंग असिस्टेंट का पेपर और भी खराब पूछा गया है, क्योंकि सभी स्टूडेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर फॉलो करके, प्रीवियस ईयर सिलेबस फॉलो करके प्रिपरेशन करके जाता है। लेकिन इस बार ऑफलाइन का जगह ऑनलाइन एग्जामिनेशन और ऑनलाइन एग्जामिनेशन टीसीएस ने कंडक्ट करवाया है, और इसका सिलेबस को, इसका एग्जामिनेशन पैटर्न को एक ही बारे में इसका सीन को बदल दिया है, जो करना नहीं चाहिए था। इसीलिए सभी स्टूडेंट का एग्जामिनेशन अगर देखते हैं बहुत ही खराब गया है। टेक्निकल अटेंडेंट पोस्ट का अगर बात करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट का एग्जामिनेशन अच्छा हुआ है, क्योंकि पेपर इलेक्ट्रीशियन बेस्ड हुआ था। इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा पेपर रहा, बहुत अच्छा, मतलब अच्छा खासा मार्क्स ला सकते हैं ऐसा पेपर आया है उन सभी स्टूडेंट के लिए। और आज मैं इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स का ऊपर डिस्कशन करूंगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट जब भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कंप्लीट हुआ है उसके बाद से आप बोल रहे हैं आप बता दीजिए कट ऑफ कितना जाएगा, आपका हिसाब से लगता है मैं बताऊंगा। और आंसर की का अपडेट कब तक आएगा वो भी मैं आपको आज का वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन से मैं आपको बताता हूं। देखिए, अभी जो आपका एग्जामिनेशन हुआ उसमें एग्जामिनेशन में कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाता है इस पीपीटी के लिए, स्किल, प्रोफिशिएंसी एंड फिजिकल टेस्ट के लिए कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है। देखिए, टेक्निकल अटेंडेंट का सबसे कम पोस्ट था। अब देखिए, हर डिवीजन में, हर पाइपलाइन डिवीजन में एक, कहीं 4, कहीं 3, कहीं 2, कहीं एक। वेस्ट बंगाल में तो इस बार सीटें नहीं था। सिर्फ WRPL गुजरात में 12 सीट था, बाकी और कहीं इससे ज्यादा सीट नहीं था। मध्य प्रदेश में भी एक और राजस्थान में भी एक। देखिए, पेपर जितना भी टफ बने, इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट के लिए अच्छा बना था, और कट ऑफ भी आपका अच्छा जाएगा, क्योंकि इसमें पोस्ट संख्या भी बहुत कम है। पोस्ट संख्या काफी कम है, इसके वजह से कट ऑफ भी आपका जाएगा। और कितना जाएगा, देखिए, इससे पहले आप लोग एक चीज जान लीजिए। आप लोग का सीबीटी एग्जामिनेशन हो गया है, अब आपको एसपीपीटी के लिए बुलाया जाएगा, स्किल, प्रोफिशिएंसी, फिजिकल टेस्ट। कितना रेशियो में बुलाया जाएगा? 1:2 रेशियो में बुलाया जाएगा, मतलब बहुत अच्छा है। जनरली 1:5 रेशियो में बुलाया जाता है, बहुत फालतू होता है। 1:2 में 50-50 सभी स्टूडेंट को चांस रहने का मौका रहता है। देखिए, सीबीटी एग्जामिनेशन को क्वालिफाइंग करने का जो मार्क्स है वो 40% है। मतलब सीबीटी एग्जाम अगर आप 40% मार्क्स लाते हैं तो आप एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं। पर एसपीपीटी के लिए शॉर्टलिस्ट होने के लिए आपका कट ऑफ मार्क्स पार करना पड़ेगा, जो आईओसीएल ने कट ऑफ मार्क्स रखेगा उसको पार करना होगा। ओके, अब देखिए, इसका कट ऑफ मार्क्स क्या हो सकते हैं। रीजन वाइज बता के कोई फायदा नहीं है, सब में 1, 2, 3 या 4। सिर्फ गुजरात में 12 सीट है। गुजरात में 12 सीट जैसा है, उसमें कंपटीशन सबसे ज्यादा होगा, उसमें कैंडिडेट भी ज्यादा है। इसीलिए टेक्निकल अटेंडेंट का मैं ओवरऑल एक्सपेक्टेड कट ऑफ अभी बता रहा हूं। अगर आप अनडिजर्व स्टूडेंट हैं तो लगभग 72 से 74 मार्क्स आप मान कर चलिए। जितना भी मैं आपको कट ऑफ मार्क्स बताऊंगा उसमें +-2 आप कर लीजिए। +-2 मतलब ये 70 भी हो सकता है और 76 भी हो सकता है। इसी रेंज का बीच में जिसका मार्क्स आ रहा है उसका सिलेक्शन अनडिजर्व कैटेगरी से होने का चांसेस ज्यादा है एसपीपीटी के लिए। ईडब्ल्यूएस में देखिए, लगभग ये आपका 66 से 68, लगभग 66 से 68। ओके,
इसमें भी +-2 आप कर लीजिए। अब बात आता है ओबीसी, जिसका ज़्यादा जाता है। अगर कहीं ओबीसी सीट है, सब में ओबीसी सीट नहीं है, इसका भी मार्क्स अच्छा खासा जाएगा। इसका भी मार्क्स अगर देखते हैं तो इसका बराबरी लगभग जाएगा, 72 से 74 ये भी लगभग ये आपका जाएगा, क्योंकि ओबीसी में कैंडिडेट भी ज़्यादा होता है। एससी एसटी का तो सीट एकदम कम है। एससी का तब भी आपका जा सकता है लगभग 60 से 62 आपका जा सकता है। एसटी का आपका कम जाएगा। एसटी का एक ही सीट में किसी एक डिवीजन में देखा, एसटी का मान कर चलिए आप 56 से 60 मैक्सिमम, सभी का साथ आप +-2 कर लीजिए। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला है टेक्निकल अटेंडेंट पोस्ट में। अब इंजीनियरिंग असिस्टेंट, लगभग पेपर सभी का टफ बना, लेकिन सीट कम होने का कारण थोड़ा सा आपका हाई जाएगा, लेकिन तब भी इंजीनियरिंग असिस्टेंट का सीट ज्यादा था। इसलिए अगर ओवरऑल इसका बात करते हैं, ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूं, ओवरऑल अगर इसका बात करते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी में अगर 70+ किसी को मार्क्स आ रहा है, 70+, सिर्फ प्रोडक्शन को छोड़ के, इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन को छोड़ के, बाकी सब ब्रांच के लिए देखिए, ईडब्ल्यूएस में लगभग आपका अगर 64 ± हो रहा है, ओबीसी 66 ± आप कर लीजिए 2, एससी का लगभग आप कर लीजिए 60+ या -2 अगर कहते 58 तक, और एसटी का काफी कम जाता है हमेशा, इसमें कैंडिडेट कम भी होता है। इसका लगभग आप 52 से 54 ± आप कर लीजिए 2। ओके, प्रोडक्शन के लिए थोड़ा सा कम जाएगा क्योंकि उसका पेपर और डिफिकल्ट बना है। उसका अगर अनरिजर्व का इससे बात करते हैं, उसका अनरिजर्व में सोच के चलिए 60 से 62 आपका जाने वाला है। उसका हिसाब से आप -+ आप कर लीजिए, बाकी जितना भी कैटेगरी है उसके लिए। अब बात आता है आंसर की कब तक आ सकता है। आंसर की देखिए, आप अगर नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं उसमें लिखा है साफ साफ एग्जामिनेशन कंडक्ट होने का 2 से 3 दिन के बाद आपका आंसर की अपलोड होगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बोला है। 2 से 3 दिन मतलब देखिए 29 तारीख आपका एग्जामिनेशन हुआ, 30 और 1 2 तारीख, मतलब आज 2 तारीख है, मतलब आज अब अपडेट होने का चांसेस था, लेकिन आज अगर नहीं हुआ तो आपका 3 से 4 3rd to 4th अक्टूबर के बीच आपका आंसर की रिलीज हो जाएगा। और इस आंसर की को आप अच्छे से देख सकते हैं। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन लगता है कि ऑब्जेक्शन करना, ऑब्जेक्शन आप लोग कर भी सकते हैं। ओके, तो 3 से 4 तारीख के बीच आपका आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा, आप देख सकते हैं। और आईओसीएल रिलेटेड में कुछ बात कहना चाहता हूँ। देखिए, जैसे आप लोग स्टूडेंट है, आईओसीएल एग्जामिनेशन के लिए काफी मेहनत किए, मैं भी आप लोग को पढ़ाने के लिए, आप लोग का टेस्ट सीरीज प्रिपेयर करने के लिए काफी मेहनत हम लोगों को भी करना पड़ा था, मेरा टीम को भी करना पड़ा था। उसमें 25 सेट मैंने प्रोवाइड किया था, 2500 क्वेश्चन था। उसको हर एक सेट को पैटर्न मेंटेन करना, जो प्रीवियस ईयर पैटर्न था उस हिसाब से मेंटेन करके पूरा सेट को बनाना, बार बार चेक करना पड़ता ताकि एक ही क्वेश्चन बार बार सेट में ना आ जाए। इसीलिए जब भी क्वेश्चन आंसर दे देते, आप बोलते हैं सर सिर्फ क्वेश्चन आंसर है, सोल्यूशन नहीं दिया। सोल्यूशन देते तो क्वेश्चन को समझने में आसानी होता। मैं उसका सब सोल्यूशन देता हूँ। सोल्यूशन अगर हमको कहीं बुक से नहीं मिलता, हम लिख के भी उसका सोल्यूशन देते हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन उसके साथ में ऐड करता हूँ। मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पर क्लास भी प्रोवाइड किया था। डीजल मैकेनिक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है मैं वो भी क्लियर किया था। फिटर का भी काफी सारा एमसीक्यू मैंने सॉल्व करवाया था। डीजल मैकेनिक का एक एमसीक्यू क्लास मैंने प्रोवाइड किया था। इलेक्ट्रीशियन का भी एक क्लास मैंने प्रोवाइड किया था। मैं अपने तरफ से बहुत कोशिश किया था, लेकिन टीसीएस ने एग्जामिनेशन पैटर्न को पूरा चेंज कर दिया। उसका जो सिलेबस है, क्वेश्चन पूछे जाने का सिलेबस है, पूरा बदल दिया। इलेक्ट्रीशियन बेस्ड पेपर बना दिया। आप देखिए, सिर्फ अगर इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट को ही सिलेक्ट करना होता तो आप टेक्निकल अटेंडेंट इलेक्ट्रीशियन पोस्ट लिख दीजिए, सिर्फ उसमें इलेक्ट्रिकल और वायरमैन ट्रेड फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होता। बाकी इसमें काहे सब ट्रेड है वो कहे उसको एलिजिबल किया था। क्वेश्चंस मिक्स बनना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चंस मिक्स नहीं बना। ज्यादातर अगर आप देखते टेक्निकल अटेंडेंट पोस्ट का
7 ट्रेड है, 14 ट्रेड में से 7 ट्रेड सिर्फ मैकेनिकल बेस्ड है, सिर्फ मैकेनिकल बेस्ड है। फीटर टर्नर मशीनिस्ट, वेल्डर, इसके बाद डीजल मैकेनिक, आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। टोटल ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल। तो पेपर आपका 50-50 बनना चाहिए था, मैकेनिकल 50 इलेक्ट्रिकल, पर ऐसा नहीं बना है। पूरा पेपर का सीन को बदल दिया है। री एग्जामिनेशन का जो बात कर रहे हैं, बहुत कम स्टूडेंट ने रिस्पॉन्स किया है। अगर आप ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट उसमें मेल करता, उसमें कोशिश करता तो अलग बात था, बट री एग्जाम होने का चांस बहुत कम है, इसीलिए मैं इस पे फोकस नहीं दिया। जो भी हो गया आईएसएल का, उसका तो गलती उसको पता चलेगा जरूर, सभी स्टूडेंट जो मेल कर रहा है। और हो सके कि आप लोगों का जो आने वाला रिक्रूटमेंट होगा आईएसएल की तरफ से, उसमें सुधार किया जाएगा, क्वेश्चन पेपर को ध्यान से बनाया जाएगा। तो यही था आप लोगों का डिमांड लेवल का वीडियो कि आप लोगों को कट ऑफ जानना था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा, और आंसर की के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे थे। तो मैं आपको बताऊं कि इतने के बीच आपका आंसर के आने का चांसेस है, तो थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। आप लोगों का साथ साथ मैं भी आंसर की को देख पाऊंगा कि किस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा गया, तो उसके बाद मैं और भी रिव्यू दूंगा कि ये ITI लेवल के क्वेश्चन पूछे जाना सही था या गलत था। क्योंकि बीटेक जो डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए था, इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट के लिए था, उसका पेपर काफ़ी टफ बना था, बहुत सारा स्टूडेंट को बहुत एग्जाम खराब गया है। तो इतना ही आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।